सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम मेरे पास एक ही प्रश्न है और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबी डिबेट नहीं करूंगा। डिबेट नहीं मतलब अकेला ही हूं मैं और एक मेरे साथ है, एक नहीं मतलब पूरी भाजपा को जहां पे भी हम हरियाणा के टीवी चला वहाँ हर जगह एक ही नाम है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जो उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के हैं और भाजपा नेता हैं। भाई साहब राम राम। जी राम राम जगदीप जी। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपसे मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूँ, हर बात ने नपी तुली बोलो हो और बड़ा मजा हुआ आपके साथ बात करने में। आज का जो टॉपिक है किसानों को लेके है जी, और थोड़े से तीखे सवाल हैं। आपने कभी तीखे सवाल पूछने में पहले भी कसर नहीं छोड़ी। चलो जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब मेरा ब्योंत है वैसे जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ जगदीप भाई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा एक ही प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आ लिया कल, रिस्पॉन्ड आ लिया कि भाई ये कानून पे रोक लगाई जाती है और एक कमेटी बनाई है 4 सदस्यों की। किसान उस कमेटी से एग्री नहीं है क्योंकि वो 4 सदस्य वही हैं जो इस कानून से खुश हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सीधा सा जो मेरी समझ कहती है जी जो निर्णय आया है जी उसको आप अंतरिम निर्णय कह सकते हो, इंटरिम ऑर्डर कोर्ट का। जी उस निर्णय के आने के पहले भी और उसके आने के बाद भी आंदोलनकारी किसानों का रवैया जी उसमें कोई अंतर नहीं आया है। वो पहले भी अंतर आएगा क्यों जी? अंतर क्यों आएगा भाई? वही मैं मुझे कहता भी मेरी वही भी खनाड़ा भी मैं मुझे एक बात पूरा करने दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में नहीं था जी, सरकार बात कर रही थी, सरकार ने बारंबार उस दौरान भी कहा कि आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही या हम आपको कन्विंस नहीं करा पा रहे, चलिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बना देते हैं। जी। और जब कभी कोई कमेटी ऐसी बनाई जाती है तो आमतौर पर ये होता है कि आप भी कोई नाम सुझा दो, पंचायती तौर पर भी नहीं कह दिया करें ना पंचायत में, भाई 2 नाम तो दे दे जी 2 थम दे दो भाई जी। सरकार की तरफ से ऐसे प्रस्ताव भी दिए गए आमतौर पर। लेकिन जो आंदोलनकारी किसानों की लीडरशिप है जी उन्होंने आज तक अपनी रिजिडिटी नहीं छोड़ी। एक चीज की रट लगाए हुए हैं, पट्टी लेकर बैठ जाएंगे, कानून वापस करो। जी अब सारे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गई क्योंकि सरकार तो कानून बनाने का अधिकार रखती है। संसद ने, चुनी हुई संसद ने कानून बनाया और सरकार का दृढ़ विश्वास है कानून फिट हैं, जमाकती किसानों के हक के हैं। लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ लोग कानून के खिलाफ गए, कुछ लोग आंदोलन को लेकर गए, अलग अलग तरह की पिटीशंस आई। दूसरा, वहां पर जिस तरह का माहौल बन रहा है, तनाव सबको है, तनाव मुझे भी है साहब। ठंड में अपने लोग हैं किसान, चाहे वो हमारे खिलाफ हमें गालियां देते हो, हैं तो अपने ही लोग। इतनी चिंता होती तो कुछ व्यवस्था मैं सारी व्यवस्था करा क्यों ना, व्यवस्था कमी है उस पर ना जाओ आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चिंता हमें भी है। सुप्रीम कोर्ट हमसे भी ज्यादा चिंतित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी, जहां सुप्रीम कोर्ट को लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताकत अलग है, सुप्रीम है जी, अदालती न्यायिक मामले में उसको बहुत ताकत दी है संविधान ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को भी फटकार लगी वो है। किस भाजपा को फटकार कहिए, आप जो शब्द प्रयोग करना चाहे, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन कोर्ट ने जहां सवाल करना था, तीखी बात करनी थी, सरकार को भी कोर्ट ने कहने में कसर नहीं छोड़ी। और उसी कोर्ट ने कहा किसानों से कि आप भी आ जाओ, आपको कुछ कहना है इस मामले में, आप भी आ जाओ। तो मेरी जहां तक जानकारी है वो अदालत में बुलाने पर भी नहीं गए। अदालत ने कहा आप आए ना आए, अगर सॉल्यूशन करना है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, हम एक कमेटी बना रहे हैं जी। अगर आंदोलनकारियों को मामले को सुलटाने में रुचि होती तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होते और ये कहते ठीक है जनाब आप कमेटी बनाइए, पर हमें सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं है। सरकार की कमेटी तो है भी नहीं, कोर्ट की कमेटी है, नाम हमसे ले लीजिए। पूरी संभावना थी कि कोर्ट कहता चलो 2 नाम आप दे दो, 2 नाम हम सजेस्ट करते हैं। ऐसा ही तो होता है। अब कमेटी ऐसी तो हो नहीं सकती कि एक उसमें योगेंद्र यादव बना दें, एक राहुल गांधी बना दें, एक प्रियंका गांधी बना दें और एक गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को बना दें। उस कमेटी
का कोई अर्थ रह जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाता है जी जो 4 लोग लिए गए हैं जी। उनकी अपने अपने फील्ड में महारत है। स्टैंडिंग है। जी अब विरोधी उसमें ये महारत ढूंढ रहे हैं कि वो तो कानून के पक्षधर हैं, उनको ढूंढने का अधिकार है। लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के वो जो मुखौटा बनकर सामने आते हैं, राहुल गांधी की जगह बोलते नजर आते हैं, जी ये भूल गए बताना देश को कि इस कमेटी में जो एक विशेषज्ञ हैं, संभवतः अशोक गुलाटी उनका नाम है, वो मनमोहन सिंह की सरकार में जो कमीशन है जो दाम तय करता है, जी उस कमीशन के कई सालों तक सदस्य रहे हैं। भाजपा ने तो नहीं उनको नियुक्त किया होगा। ऐसे ही जो 4 लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कोई पैनल मांग के गठित किया, ऐसा नहीं है। सवाल मंशा का है साहब। आंदोलनकारी हर चीज पर संदेह कर रहे हैं। उनको सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बहुमत से बनाया गया कानून मंजूर नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी मंजूर नहीं। यहां तक भी उन्होंने कहा, मैंने उनके लीडर्स के बयान सुने हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, कि असी सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ भी नहीं मन दे। वो तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए पहला वाक्य पता क्या बोलते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ये क्या बात हुई? अगर आप सम्मान करते हैं जी तो कमेटी के सामने पेश होइए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि ये कमेटी ना किसी को सजा दे सकती, ना किसी को मजा दे सकती। कमेटी तो कोर्ट को असिस्ट करेगी कानून को समझने में, अपनी रिकमेंडेशन देगी, सुझाव देगी, अंतिम निर्णय जी वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिजेक्ट कर दी, ये प्राथमिक बात है। जी। इसके बाद अगली बात यह है कि मान लीजिए आपको ये कमेटी मंजूर नहीं है। अब आप कह रहे हैं, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, कितना अच्छा होता आप पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होते, आपको पता था ना कि सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, वहां जाके कहते साहब ऐसा मत करना, हमारी कमेटी बनाओ, मारता भी बूझ लियो। आपने वो भी नहीं किया, बन गई तो उसके सामने पेश नहीं होंगे। अल्टीमेटली ये कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका हुआ कि कानून वापसी ही एकमात्र मार्ग है? कुछ लोग कानून के खिलाफ हैं, नो डाउट, उनमें बड़ी संख्या में फार्मर भी हैं जी। लेकिन देश में बड़ी संख्या में ऐसे फार्मर हैं साहब जो इन कानूनों के फायदे को समझते हैं। वो आज सामने नहीं, क्यों नहीं आ रहे फिर? आप सड़कों पर टकराव करवाना चाहते हैं? नहीं, अलग से कैसे क्यों बैठे? सरकार ने एक सकारात्मक कानून बनाया, उनको आपत्ति होती तो वो भी इसमें शामिल हो जाते। ये लोग कहने से, जब मैं ये लोग कहता हूं तो थोड़ा सा खतरा ही हो जाता है कि जैसे मैं सबको कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहता हूं, इस आंदोलन को चलाने वाली जो टीम है उसमें कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे हैं जो समाधान होने देना नहीं चाहते। समाधान के नजदीक जैसे पहुंच जाते हैं उसी टाइम किलकी मार दें, दंगल पाड़ दें। ये समाधान का तरीका नहीं है। तो अंत में होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। पूरा हरियाणा, पूरा देश अब ये देख रहा है कभी वहां पे दंगा हो जाए। 26 जनवरी की परेड ही चल पड़ी, तैयारी करनी शुरू कर दी। क्या वो अब सेना को अल्टीमेटम दे रहे हैं, भाई 26 जनवरी को हम यहाँ पे आएंगे, हम उसकी वेट कर रहे हैं, वहां पे इस तरह की कुछ असामाजिक तो हम क्या वेट कर रहे हैं? सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इसको हम रोकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार आंदोलन करने से तो किसी को नहीं रोक सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बारंबार कहा, और मैं भी कहता हूं। आंदोलन एक नाजारे का भी था। जगदीप शर्मा अगर मेरे खिलाफ नारे लगाना चाहते हैं जी, जगदीप शर्मा के इस अधिकार की रक्षा वीरेंद्र सिंह चौहान करेगा। इट इज हिज फंडामेंटल राइट जी। लेकिन जगदीप शर्मा को मुझे गाली देने का अधिकार नहीं है। जगदीप शर्मा को हक है कि हवा में हाथ हिला हिलाकर नारे लगाएं। मरता क्या ना करता? जगदीप नो, मरता क्या ना करता? मैं बता रहा हूं ना, हमने आपको चुन के वहां पर भेजा है। जब आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो और क्या करें? जगदीप भाई आप नारे लगाइए, मुझे मुझ पे प्रश्न उठाइए, इट्स ऑल राइट, और मुट्ठी भींच के लगाइए। लेकिन पंजाब के अगर किसानों की बात करेंगे, एक सेकंड, आप मुझे नारे लगाने की प्रक्रिया में घूसा
दिखा भी दे चल जाएगा, जी। लेकिन जैसे आपके घूंसा मेरी नाक पे आएगा, जी। देश का कानून है जी। जो आपको सलाखों के पीछे भेज देगा। हाँ, ये हम धमकी दे सकते हैं, भाई धमकी आप नहीं है। गाली दो, हम आपको अंदर ठोक देंगे। धमकी नहीं मैं है। आपसे एक बात जानना चाहता हूं। धमकी नहीं है, कानून है कि नहीं? नहीं। क्या आपको गाली दे, आपको कोई गाली दे, आप क्या करेंगे? चुपचाप बैठ के सुनेंगे? हम तो सुन भी रहे हैं। आपको कोई रेस्ट हाउस से निकलते ही कोई आप पे हमला कर दे, आप सबसे पहले थाने जाएंगे, क्योंकि इस देश का कानून आपको ये सुरक्षा की गारंटी देता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जब पंजाब के किसान 1.5-2 महीना वहां पर बैठे रहे, उनकी सुध किसी ने नहीं ली, अब वो आंदोलन यहां पर आकर कर रहे हैं, बड़े पीसफुली वहां बैठे थे, अब यहां पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, जब उन्होंने गालियां निकालना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं खिंच मची ना? नहीं प्रभु, वहां पे सुनवाई होनी चाहिए थी ना? प्रभु। आपको लगता नहीं था कि अब वहां पर ऐसा हुआ तो हम सुनवाई करें? मैं बहुत विनम्रता से एक बात जी कहता जी हूं। सर। जिस दिन से किसान कानूनों या उससे पहले अध्यादेशों के खिलाफ कोई भी अपनी बात कह रहा है, जी। सरकार ने संवाद और वार्ता के दरवाजे बंद नहीं किए। मैं आपको तब सच्ची- क्यों नहीं हुआ जब वहां सुनो पंजाब में ऐसा सुनो हुआ, तो सर? तब भी हमने तो अपनी तरफ से दरवाजे नहीं बंद कर रखे थे। जी बातचीत का फॉर्मल इनफॉर्मल रास्ता हमेशा खुला हुआ था, जी लेकिन बात उससे की जा सकती है और सॉल्यूशन वहां होता है जहां सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। ये कुछ वैसा सा है कि आप सोए हुए हैं, जेन्युइनली सोए हुए हैं, मैं झकझोर कर शोर मचाकर, कुंभकर्ण भी हैं तो ढोल बजाकर आपको जगा सकता हूं। लेकिन जगदीप जी ने तय कर रखा है, मने तो दिद्दे खोलने को नहीं, मैं तो जागू हूं। जी। ऐसे कुछ लोग आंदोलन की अगुवाई करने वालों में शामिल हैं, वे समाधान नहीं होने देंगे। आपके पास आईबी है, आपके पास पुलिस फोर्स है, आपके पास कानून है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप वेट कर रहे हैं भाई हाँ कुछ करें तब हम कुछ करें। नहीं, आपके सलाहकार बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, बड़े बड़े सलाहकार हैं आपके। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं जी। कि आप हमें गाली भी दें, कोसें भी, हमारा विरोध भी करें, जी। तो भी आपका प्रदर्शन का जो जेन्युइन अधिकार है, जी। हम उस पर कुठाराघात नहीं करेंगे जी। जब तक आप कानून हाथ में नहीं लेते। आप कानून तोड़ेंगे जी। तो सरकार की एक विवशता हो जाती है। जी ईश्वर करे जी। वैसा दिन ना ना आए। आए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इतने दिन ये लंबा आंदोलन जो बहुत चला, बहुत वो कष्टदायक है। चला, उसमें कहीं ना कहीं तो आप वेट करें ना कुछ नहीं। कोई किसान किसी पुलिस वाले का लठ मार दे या किसी मंत्री को लठ भाई। मार दे, फिर आप कह दो ठोक दो इनको, मारो इनको। जगदीप भाई, जी सर। कोई भी सरकार, जी कोई भी सरकार, आज तो हमारी सरकार है, कल को कोई हमारा कालचक्र है, कोई परिवर्तन हो जी। 20-30 साल पाछे जी। है और किसी और की भी सरकार हो, या आज हमारी जगह कोई होती, जी। कोई भी सरकार लाठी नहीं चलाना चाहती, क्योंकि जब भी किसी एक नागरिक पर जी लाठी पड़ती है जी। तो सरकार को नुकसान होता ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आंदोलन की जिद पर अड़े हुए जी। हैं, शायद उनकी मंशा ऐसी है कि टकराव हो। हम टकराव नहीं चाहते। हमने तो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जी। कि वहां पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वो भी हैं, जाड़े का मौसम है, सरकार, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइज किया है कि इनको वापस भेज दीजिए, क्यों कष्ट, इनके ऊपर क्यों इतना कष्ट आप बरपा रहे हैं। आप एक बात समझिए। हमने भी हाथ जोड़ के कहा, जी सरकार के मंत्रियों ने भी कहा, जी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये कौन सा तरीका हुआ कि कानून वापस होना ही एक सोल्यूशन है। मैं अगर आंदोलन में जीने मरने के लिए जा रहा हूं तो मेरा परिवार क्या वेट करेगा? हाँ, वहां पे मर जाइयो, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं देगा क्या? क्यों जाएं जीने मरने के लिए? नहीं, मूल जब प्रश्नों पर सरकार आएं। सुन नहीं रही, मूल प्रश्नों पर आएं। या क्या फिर सुनना? क्या सुनना? मान लीजिए आपका कानून 100 का 100 सही है, हाँ। तो उस जनता को समझा क्यों नहीं पा रहा? वहां के आपके साथ इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सलाहकार हैं, वो इस चीज से क्यों नहीं प्रिपेयर हो पा रहे सर? हम लगातार लोगों को समझा भी रहे हैं, 70 लोग और मर बड़ी चुके हैं, संख्या सर। में 70 लोग शहीद हो चुके हैं। साहब एक भी हिंदुस्तानी का जी उसका अगर इंतकाल होता है, मृत्यु होती है, जी, वो हमारे लिए दुखदाई है। दुखदाई है। कोई भी मंत्री, आपका भाजपा का मंत्री गया नहीं वहां पे, सर। सुनिए तो सही, जी, वो मन में ही तो अरे है वो। भाई गजब कर रहे हैं आप। जी सर। हम अपने यहाँ अपने गांव में जी किसानों के बीच बैठ के जी। कानून के समर्थन करने वाले किसानों के बीच में बात करने जाते हैं तो हमारे टेंटों पर हमला बोल देते हैं, हुड़दंगी किसान आंदोलन के नाम पर। तो आप डर गए वहां सर? कौन सुनेगा? तो आप डर गए सर उस बात से? डर किसने कहा डर गए? जी किसने कहा डर गए? मैं केवल ये बता रहा हूं, जी। हम समझा भी रहे हैं, जी। लोग समझ भी रहे हैं, जी। लेकिन कुछ लोग सॉल्यूशन होने देना नहीं चाहते। मैं कुछ मसलों पर भी तो आ जाऊं।
असल में अब एक क्यों बात है? समझिए, क्यों ये है आंदोलन? किसान आंदोलन क्यों है, कल को 370 का यहाँ लोग बैठ जाएंगे, कल राम मंदिर के उधर बैठ जाएंगे, फिर आपके ब्यूरोक्रेट से सलाहकार फेल है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते हैं, सलाहकार अपना काम करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस संवेदनशील मसले का बातचीत से हल निकले, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मीटिंग हो चुकी है सर। प्रभु, हमने हर मीटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, रिजिडिटी कहाँ है आप देख लीजिए। हमारा कानून कहता है कि भाई एक अपराधी 100 अपराधी छूट जाए, एक निरपराधी को सजा ना हो, बिल्कुल है ना। यहाँ पर 70 लोग एक्सपायर हो चुके हैं सर, शहीद हो चुके हैं, तो कानून को वापस लेने में दिक्कत। मुझे ये बताइए जी सर कि इस देश के करोड़ों लोगों ने बहुमत से एक सरकार चुनी, उस सरकार को और संसद को संविधान कानून बनाने का हक देता है। उस संसद ने कानून बनाया, कुछ लोग, खासतौर पर पंजाब के किसान, उसमें आप जानते हैं अच्छे से कि वहां का नज़ारा क्या है। मान लीजिए कुछ लोग दिल्ली पे आकर बैठकर संसद के बनाए कानून को पलटने की जिद करने लगे, और हर ऐसी जिद के सामने सरकार, तो फिर सरकार प्रिपेयर क्यों नहीं है सर? पूरा करने दीजिए। अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर सरकार तो 40-45 सांसदों वाले राहुल गांधी चलाएंगे, या वो निकम्मे वामपंथी चलाएंगे जिनको आजकल एक भी सांसद चुन के भेजने के लिए लोग तैयार नहीं है। वो लोग जो अपने गांव की पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जिसको 1000-2000 वोट मिलती हैं विधानसभा के चुनाव में, वो आदमी करोड़ों लोगों द्वारा समर्थन से बनी हुई सरकार के कानून को पलटवाना चाहता है। आप चाहते क्या हो? देश कैसे चलेगा? देश कानून से चलना चाहिए ना, संविधान से चलना चाहिए, बहुमत से चलना चाहिए। कोई एक मसला बता दो जगदीप भाई, आप अपने घर में बता दो जिसमें साधारणतया 100% सहमति होती है। जिस मसले पे भी सहमति होती है ना, उसमें भी कभी होता बाबू ने कहा भाई बात तो तारी ठीक नहीं पर कर लो, ऐसे ही होता है ना। तो अधिकांश लोग, जो बाबू है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कह सकते हैं भाई यार थारे नहीं पसंद, उसको वापस ले लेते हैं ना। ये तो गलत होगा। अल्पमत वाले जिनके अपने अलग एजेंडा हैं, उनको अगर आप इस तरह ब्लैकमेल करने की एक सीमा से ज्यादा छूट देंगे, देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। असल में दर्द तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी इस देश की व्यवस्थाओं को बेहतरीन बनाने में लगातार कामयाब क्यों हो रहा है। दर्द तो ये है महाराज। पंडित जी हमें ये कहते थे थारा बाहर है, थारे ये जो मुद्दे हैं बीजेपी वाला के, यो 370 तुम कदी नहीं हटा पाओ, थारे नहीं बस का मारता नहीं उगा दे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यही कहते थे ना। हमने, यानी जनता की दी हुई ताकत के दम पर नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने हमारे जो बड़े मुद्दे थे जिनको विपक्षी कहते थे कि आपने केवल कहते हो करते नहीं हो, हमने एक एक करके उनको हल कर दिया। विपक्षियों की चली नहीं, उनके तोते उड़ गए। अब उनको लगा कि किसानी के भोले मन को मोहपाश में जकड़ के इस तरह का माहौल क्रिएट कर दें। मैं तो मूल प्रश्नों पर आता हूं जी। आप मुझे ये बताइए, किसान से पूछिए, आप भी किसान हैं जी, आप अपने पूज्य पिताजी से जी, और मेरे पिताजी भी किसान है, जाइए मेरे पिताजी से पूछाइए। खैर मैं तो किसान नहीं हूं, लेकिन मेरा गाजर अंदर उगा के बाहर होगा, मैं तो बात का बताया, लेकिन हाँ मैं लगा रहता हूं थोड़ा सा जानकारी। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं, सेवानिवृत्ति के बाद खेती कर रहे हैं जी। आप जाइए उनसे पूछ आइए, अगर वो ये कह दें, वो भाजपा के कोई पदाधिकारी नहीं है, अगर वो ये कह दें कि उनका कोई नुकसान हुआ है, उनकी जमीन पर कोई खतरा है, आप बात कर लेंगे। आप मेरे पिताजी से मत पूछिए, हरियाणा के ऐसे लोगों से पूछ लीजिए जिनके तार कहीं ना कहीं बांगे टेढ़ी, किसी कांग्रेसी के लिए नहीं जुड़ रहे, किसी कामरेड के लिए नहीं जुड़ रहे, उनसे पूछ लो। हाँ, न्यूट्रल आदमी भी भाजपा का समर्थक है, वो तो कहेगा। मैं कह रहा हूं न्यूट्रल आदमी ये कहेगा भाई जिम्मेदार का नहीं, कतई क्या है, मैं भी बिगड़ रहा कुछ, लेकिन डराया क्या जा रहा है, थारी धरती तो गई। बताओ भाई 1 इंच धरती ये कानून बनने के बाद किसी जिम्मेदार की चली गई हो, भाई साहब जगदीप जी वादा करता हूं, इन कानूनों के कारण किसी एक किसान की जमीन अगर चली गई हो, धक्के से किसी ने ले ली हो, तो वीरेंद्र सिंह चौहान उस किसान के बगल में खड़े होकर के जैसा वो चाहेगा उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। एक ढूंढ लो देश में। चलो मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे से, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मान लिया वहां पे राजनीति हो रही है, मान लिया आप भी हट धर्मी अपना रहे हैं, माना मूलधन 100 रुपए सर, राष्ट्र धर्म सर, हट धर्मी नहीं, सुनो हमारा तो एक ही धर्म है, भारत। मेरा एक प्रश्न ये है कि वहां पर जो आंदोलन हो रखा है,
जो 10-10, 15-15 किलोमीटर के बीच में, वहां पर जो पब्लिक, जो जनता वहां पे जो घर बना के रह रही है, उसकी परेशानी का निवारण कैसे हो? माने आप ग्रामीणों की बात कर रहे हो जो वहां के स्थायी, मैं आप उसके बारे में प्रशासन ने क्या कदम उठाया? हम सब चिंतित हैं, हम सब परेशान हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। जी आंदोलन करने का मैंने पहले कहा कि उन सबको राइट है, जी लेकिन आंदोलन करने से, आपके आंदोलन करने से जी। कॉमन मैन को असुविधा नहीं होनी चाहिए, नागरिकों को, ग्रामीणों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आसपास के इलाके के दर्जनों गांव के लोगों का कारोबार तबाह हो गया है जी। उनका जीना, पेट्रोल पंप भी खत्म हो चुके हैं, जहां पर 55, 60, 65 हजार लीटर डेली का सर होता था, आज 2-3 हजार होता है। पेट्रोल पंप वाले तो आप फिर भी नहीं कह दोगे ये तो शर्माएदार है जी। वो जो छोटा ढाबा चलाने वाला है जी। पंचर की दुकान चलाने वाला है, करियाने वाला आप सब कुछ समझते हैं, फिर भी अभी तक कोई सुविधा उनको नहीं मिल नहीं, पाई। सुनिए तो सही जी प्रभु, सर। उनको सुविधा क्या देनी है? उनकी सुविधा तो तब है जी। जब ये आंदोलनकारी वहां से उठें। हमने इनको कहा था बुराड़ी मैदान में आ जाइए, आप बैठिए, धरना दीजिए, नारे लगाइए, गाली दीजिए, गीत गाइए। वो वामपंथियों वाली ढपली बहुत बज रही है आजकल, जो शाहीन बाग में बजती थी, ठीक है ना? वही लोग चेहरे बदल के, भेष बदल के वहां भी बैठे हुए हैं। भाई वहां कर लो सांगतम अपना, हमने कोनी उस बात पर मनाई थी, परंतु लोगों को असुविधा करने में इंटरेस्ट आंदोलनकारियों का है। कोई बुजुर्ग वहां अगर उसके प्राण चले जाते हैं जी, दर्द होता है जी। लेकिन अपराधी तो वो लोग हैं जो उस बुजुर्ग को ये कह के ले गए, बापूजी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ मोदी ने अडानी ते अंबानी नु दे दित्तियां ने, तो बात किसी भी नो सर, एक किसान को आप झूठ बोल के ये कह दोगे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ते गईयां जी। खेत में मैं किसान का बेटा हूं साहब, मेरे खेत में पड़ोसी एक कसी फालतू मार दे। आपकी भी है ना, आप लोगों को समझा नहीं पाए कि भाई ये कितना आपके लिए फायदेमंद है। कोई तो बहका इसीलिए लेता है क्योंकि दूसरा पक्ष समझा नहीं पाता। सब तो राजा राम से भी सहमत नहीं होते। हाँ, हमारे पास एक्सक्यूज है ये बात, तो हम कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा चलती है तो लोग वहां पे भी गालियां दे देते हैं। वो एक सब नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ एक गांव की छोटी सी गली बनानी हो, जी जी सर, आपकी कॉलोनी में जहां आप जींद में रहते हो ना, वहां एक सड़क बनानी हो और कोई नाली थोड़ी बहुत चेंज करना हो उसका स्ट्रक्चर, और अगर नगर पालिका न्यू कह दे, नगर परिषद के भी सारे 20 के 20 घरों की सहमति करवा के ले आओ, जगदीप जी आपकी पूरी ताकत, आपकी सारी राजनीतिक मित्रताएं, वो सारी भी झोंक दोगे ना, सर्वदलीय ताकतें, तो भी सारे के सारे सहमत को नहीं हो। एक आधा तो ऊत न्यू कहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे मेरे बासण भांडे भी बिक जाएं, मैं तो को नहीं बन देता गाड़। तो ऐसे जो एलिमेंट हैं उनका इलाज समय करता है। दूसरा प्रश्न मैं आता हूं। मैं कैमला गांव में रैली थी खट्टर साहब की, बहुत बड़ी लेवल पे जी, ऑडियंस अनएक्सपेक्टेड थी, जितनी कुर्सियां थी वहां से प्लस ऑडियंस थी जी, फेवर में था सब कुछ मामला। वहां पर कुछ लोगों ने, वहां पे जो भी उपद्रव हुआ, रैली नहीं हो पाई, ये भगवान की मेहर है कि कुछ असामाजिकता भी नहीं हुई, मतलब किसी के वो नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर वहां पर आपका कोई समर्थक, रैली देखने वाला, अगर किसी के कोई चोट लग जाती, अगर कोई एक्सपायर हो जाता, आपका क्या रिएक्शन था? किस सोच के साथ लोग आपको देखने जाएं, वहां पे हमला होगा तो उनकी जान कौन बचाएगा? निश्चित रूप से कैमला की घटना के बाद आपकी जिम्मेवारी सर। खट्टर साहब तो नीचे उतरे नहीं, डर के साइड में चले गए। नहीं, डर के नहीं गए जी। मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करके निर्णय लिए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बदले भी जाते हैं, संशोधित भी किए जाते हैं। जी सर। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कार्यक्रम तय किया हुआ था, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ के गांव के लोगों ने लिया। हम लोगों की इच्छा थी किसानों के साथ संवाद हो जी। एक निर्धारित स्थान पर जी प्रदेश का चुना हुआ, निर्वाचित, संविधान सम्मत सरकार का मुखिया जी जा रहा है जी, आसपास के क्षेत्र के और उस कैमला गांव के हजारों की संख्या में लोग वहां शांतिपूर्वक ढंग से उनकी बात सुनना चाहते हैं जी, सुन रहे हैं जी, तो इसमें किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन जिन लोगों ने उस व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की, दोष उनका है। 70-75 लोगों पे केस भी हो गया, मान लिया, लेकिन अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? आगे इन फ्यूचर कैसे मान के चले भी खट्टर साहब की रैली में जा रहे हम सेफ हैं?
अगर इस तरीके से हमला होगा, कोई मेरा बुजुर्ग गया, उसका लट लग गया, उमर गया, तो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। दुखद है, हम लोग भी चिंतित हैं और सरकार की तरफ से पुरजोर व्यवस्थाएं की गई थी। मैं आपको मैं गांव में गया तो लोगों ने कहा कि पुलिस खड़ी रही, हमारी कोई मदद नहीं करी। एक बात समझने का आपको निमंत्रण दे रहा हूं जी सर। वो ये है कि सरकार टकराव से बच रही है और जो किसान आंदोलन चलाने वाले वामपंथी खास तौर पे जी, जिनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं, वो टकराव पैदा करना चाहते हैं। उस दिन वहां अगर शासन की तरफ से ज्यादा सख्ती हो जाती, जी, आप तो कह रहे हो कि हमारा समर्थक किसी किसान के साथ कुछ हो जाता, जी, उधर का भी कोई किसान, एक भी किसान के प्राण चले जाते। जी, किसान तो वो भी किसान थे, किसी को बैम नहीं होना चाहिए कि वही किसान है जो उनसे आंदोलन कर रहे हैं, बिलों के खिलाफ हैं। जी, इधर का किसान या उधर का किसान, एक के भी प्राण खतरे में पड़ जाते, हमारे लिए दोनों बराबर का संकट था। सच्ची बात यह है कि हम तो खांडे की धार पर चलन लग रहे हैं, बहुत जटिल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी, हरियाणा का आम हरियाणवी इस बात को समझ रहा है कि सरकार बहुत संयम दिखा रही है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा। और 15 तारीख को मीटिंग का क्या रिजल्ट रहेगा? होप सो। हम हर बार बैठक में जब जाते हैं सरकार के मंत्री, इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि आज तो ब्रेक थ्रू के साथ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात गई, हम इस उम्मीद में थे कल सारा दिन, और किसानों की प्रतिक्रिया आने तक भी, आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया आने तक भी, कि वो ये कहेंगे कि ठीक है, कमेटी बन गई, हम इस कमेटी के सामने आएंगे, तब तक के लिए हम आंदोलन को भी स्थगित करते हैं। जब कोर्ट ने कानून का ऑपरेशन स्टे कर दिया, तो आंदोलन भी तो स्टे होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि आप यही तो चाहते हो, एक बार वहां पे छीड़ हो जाए, सारे एक बार घर चले जाओ, फिर दोबारा को नहीं होने देवा। तो आपके चाहो वे मारे गिट्टे पे गुट्ठा धर के बैठे रहे रंबेरू आगे। फिर वही तो कह रहा हूँ, वहां पे जो रहने वाले वहां सुविधा है, सारा उनको निकलना चाहिए, उनको वहां से जाना चाहिए, और आंदोलन ही करना है तो बुराड़ी या और जो दिल्ली पुलिस से मांग ले व्यवस्था वहां कर लें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या जगदीप भाई, ये सारी मारिए हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, और आरएसएस जो सबसे बड़ी आज के वर्ल्ड लेवल पे है, वो भी आपकी है सर। सुनो तो सही, जिम्मेदारी तो आपकी है। जिम्मेदारी एक की नहीं होती, एक तरफा नहीं होती, सामूहिक सांघिक जिम्मेदारियां होती हैं। यू आर एन इक्वली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज आई एम। मुझसे सवाल पूछते हैं जब आप, तो आप जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछें, ये संविधान आपको भी कहता है। मैं जिम्मेदारी से जवाब दूं, ये कानून मुझे भी बाउंड करता है। ये नहीं हो सकता कि भाई मैं तो संभल कर जवाब दूं और जगदीप भाई कानून, संविधान, नियम सबको ताक पे रख के सवाल पूछें। ऐसा तो नहीं करोगे ना आप कभी? तो सब पे लागू है ना, ये तो बराबर का मामला। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पूछने में कोई कमी तो नहीं रहेगी सर? स्वाद आ गया। और भी कुछ पूछना हो, आज 24 घंटे उपलब्ध हूं। सवालों से हम चिंतित नहीं हैं, बवाल करने वालों को लेकर जरूर चिंतित हैं। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी तो यार बहुत लंबी होगी। आम आदमी ने या वीडियो किसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और कि मैं भाई भूल चुकता कि मैं गलत सलत कुछ बोल गया तो भाई उसके लिए क्षमा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।